अस्पताल के गेट पर अचानक से तेज हॉर्न बजा और सफेद एम्बुलेंस हड़बड़ाहट में अंदर दाखिल हुई। उसके भीतर लेटे हुए आदमी की हालत बेहद नाजुक थी। खून से सना उसका शरीर, चेहरे पर दर्द की लकीरें और सांसें जैसे किसी भी पल टूट सकती थीं। उसकी बीवी दौड़ती हुई पीछे पीछे आई। आंसू आंखों से बहते जा रहे थे। हाथ जोड़कर वह बार बार डॉक्टर और नर्सों से गुहार लगा रही थी कि उसके पति को बचा लिया जाए। यह वही आदमी था जिसने उसके लिए सपनों का घर बसाया था, मगर आज किस्मत उसे ऐसे चौराहे पर खड़ा कर रही थी जहां से आगे का रास्ता बहुत कठिन और डरावना था। डॉक्टरों की टीम उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गई और बाहर उसकी बीवी रोते हुए बैठ गई। दिल में डर समा गया था कि कहीं आज उसका संसार उजड़ न जाए। वक्त जैसे थम गया था, हर सेकंड भारी लग रहा था। तभी सबसे बड़ा डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि मरीज की हालत बेहद खराब है। उसे तुरंत ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए कुछ खास दवाइयां और इंजेक्शन चाहिए जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, और साथ ही कुछ और इंतजाम करने होंगे। और अगर ये सब अभी के अभी न मिला तो मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन है। औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब है, घर चलाना मुश्किल से कर पाती है। इतनी बड़ी रकम कहां से लाए? मगर डॉक्टर ने कठोर आवाज में कहा कि बिना इन चीजों के ऑपरेशन संभव नहीं है। औरत जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए डॉक्टर के पैरों में गिरकर कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार है, बस उसके पति की जान बचा लें। डॉक्टर की नजर ठहरी। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीमे से बोले कि अगर वह पति को सच में बचाना चाहती है तो उसे एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी, और ये कुर्बानी सिर्फ वही दे सकती है। डॉक्टर की हवस इंसानियत से ऊपर उठ चुकी थी। औरत सिहर गई। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सुनकर उसकी आंखों में डर और बेबसी एक साथ आ गई। उसने सिर झुका लिया। आंसुओं की धार उसके गालों पर बह रही थी। वह समझ चुकी थी कि डॉक्टर उससे क्या चाहता है। यह सुनना ही उसके लिए किसी मौत से कम नहीं था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर वार्ड के भीतर अपने पति को देखा, उसकी टूटी हुई सांसें, धड़कते मॉनिटर की आवाज और चेहरे की लाचारी, तो उसके भीतर का तूफान और बढ़ गया। उसका दिल कह रहा था कि किसी भी हाल में पति की जान बचानी है। उसने खुद से लड़ते हुए धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखें बंद हो गईं। डॉक्टर ने उसके साथ अपनी हवस पूरी की, उसकी इज्जत लूट ली। फिर अब उसके पैरों में जान नहीं बची थी, मगर उसने तय कर लिया कि वह अपनी खुशी, अपनी इज्जत, अपनी दुनिया सब दांव पर लगा दी। सिर्फ अपने पति की एक सांस के लिए अंदर ऑपरेशन थिएटर की तैयारी हुई, और बाहर उसकी बीवी का दिल बार बार टूटता रहा। उसका हर लम्हा उस कुर्बानी की याद दिला रहा था। वह कुर्बानी जो उसने अपनी आत्मा को छलनी करके दी थी, मगर उसके लिए पति की जिंदगी सबसे कीमती थी। धीरे धीरे रात बीतने लगी। डॉक्टर और उनकी टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। मशीनें बीप कर रही थीं, खून की थैलियां बदल रही थीं, पसीना डॉक्टरों के माथे पर छलक आया था। बाहर पत्नी भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि उसका पति बच जाए। वह भूल चुकी थी कि उसने अपने साथ क्या किया। उसकी सोच में सिर्फ एक ही ख्याल था कि पति की सांसें न टूटें। कई घंटों बाद जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर राहत थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल हो गया है, मरीज अब खतरे से बाहर है, बस कुछ दिन देखभाल की जरूरत है। यह सुनते ही औरत की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसके पैरों में अब ताकत लौट आई थी, मगर दिल के भीतर जो चोट थी वह कभी नहीं भर सकती थी। डॉक्टर की बात मानकर उसने जो खोया उसकी भरपाई किसी जन्म में नहीं हो सकती थी, मगर उसे सिर्फ इतना सुकून था कि उसके पति की जान बच गई। आने वाले दिनों में जब पति धीरे धीरे ठीक होने लगा तो उसकी बीवी हर वक्त उसके पास बैठकर उसकी सेवा करती रही, मगर उसके दिल में एक राज दफन था। ऐसा राज जिसे वह कभी किसी से कह नहीं सकती थी, न पति से न समाज से। बस उसकी आंखें जब भी भीगतीं तो उस दर्द की याद उसे अंदर तक जला देती, मगर चेहरे पर मुस्कान लाकर वह पति के सामने खुद को मजबूत दिखाती। उसके लिए वही उसकी असली जीत थी। यह
कहानी एक औरत की मजबूरी, उसकी ताकत और उसके त्याग की है, जिसने अपनी आत्मा की गहराई से सबसे बड़ा बलिदान दिया सिर्फ इसलिए कि उसका घर, उसका प्यार और उसका जीवन साथी जिंदा रहे। उस औरत की आंखें हर बार अपने पति को देखतीं तो उसे सुकून मिलता कि उसकी सांसें अब सामान्य हो रही हैं, मगर जैसे ही वह अकेली होती, दिल के भीतर से एक टीस उठती कि उसने जो किया, क्या वह सही था या गलत। मगर फिर खुद को समझा लेती कि गलत या सही का सवाल तब होता जब किसी की जिंदगी दांव पर न लगी हो। यहां तो उसके पति का जीवन दांव पर था और उसने वही किया जो एक पत्नी के रूप में उसे करना था। उसने अपने आप से कहा कि अगर उसने वो कदम न उठाया होता तो आज उसका पति हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाता। वह औरत अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, मगर बाहर से पत्थर बन गई थी, क्योंकि उसे पति के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखानी थी। वह शीशी जानती थी कि अगर उसके पति को सच पता चल गया तो उसकी दुनिया और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने उस दर्द को अपने भीतर कैद कर लिया, जैसे किसी ताले में बंद कर दिया हो जिसकी चाबी अब किसी के पास नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी अस्पताल की खिड़कियों से भीतर आई, तो पति ने पहली बार धीरे-धीरे आंखें खोलीं। उसका चेहरा पीला था, शरीर कमजोर था, मगर आंखों में जिंदा रहने की चमक लौट आई थी। पत्नी उसके पास बैठी थी। जैसे ही उसने देखा कि पति ने आंखें खोली हैं, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत उसके हाथ पकड़कर रो पड़ी। पति ने धीमे स्वर में कहा कि वह जिंदा है सिर्फ अपनी पत्नी की दुआओं की वजह से। पत्नी ने तुरंत आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली कि भगवान ने उसकी सुन ली, मगर भीतर ही भीतर उसे पता था कि यह भगवान की नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी की वजह से हुआ है, जिसे वह कभी जाहिर नहीं कर सकती। पति धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर रोज चेकअप करते, नर्स दवाइयां देती, मगर हर बार जब डॉक्टर की नजर पत्नी पर पड़ती तो उसके दिल में चुभन होती। वह आंखें झुका लेती। उसे लगता जैसे हर कोई उसकी मजबूरी को पढ़ लेगा, हर कोई जान जाएगा कि उसने अपने पति को बचाने के लिए क्या खोया है, मगर वह अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखती। दिन बीतते गए और पति की हालत सुधरती गई, मगर पत्नी का दर्द। और हर रात जब वह अस्पताल की बेंच पर बैठती तो उसका मन अतीत की उस रात में चला जाता जब उसने अपने आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी। पति ने कई बार उससे पूछा कि इतने महंगे इलाज का खर्च कहाँ से आया, क्योंकि वह जानता था कि घर की हालत अच्छी नहीं है। पत्नी हर बार कोई बहाना बना देती, कभी कहती कि उसने कुछ गहने बेच दिए, कभी कहती कि रिश्तेदारों से उधार लिया, मगर उसके दिल में डर हमेशा बना रहता कि कहीं पति को सच्चाई पता न चल जाए, क्योंकि अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो शायद वह उसे कभी माफ न कर पाए। दिन बीते, पति पूरी तरह ठीक हो गया और डॉक्टर ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। घर लौटते वक्त पत्नी के दिल में राहत थी कि आखिरकार उसका पति अब उसके साथ है, मगर उसी के साथ भीतर एक बोझ भी था जिसे वह ढो रही थी। घर लौटकर उन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी शुरू की। पति छोटे-मोटे काम करने लगा, घर का खर्च धीरे-धीरे चलने लगा, मगर पत्नी की आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। उसकी हंसी अब मजबूरी की दीवारों में कैद हो चुकी थी। वह हर वक्त यही सोचती रहती कि क्या कभी वह उस रात को भूल पाएगी, मगर हर बार जब पति मुस्कुराता तो उसके भीतर सुकून की एक हल्की सी लहर दौड़ जाती कि उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। एक दिन पति ने उससे कहा कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसी पत्नी मिली जिसने उसके लिए इतना कुछ किया। पत्नी ने दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराते हुए कहा कि यही उसका फर्ज है। मगर उस रात की छाया उसकी आत्मा पर हर वक्त मंडराती रही। उसे लगता था कि जैसे वह खुश दिखने का दिखावा कर रही है, मगर असल में अंदर से टूट चुकी है। फिर भी उसने खुद को संभाले रखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने हार मान ली तो उसका घर टूट जाएगा, साथ आएगा।
उसका पति बिखर जाएगा और उसकी कुर्बानी खाली चली जाएगी। समय का पहिया घूमता रहा। पति धीरे धीरे काम में व्यस्त हो गया, मगर पत्नी का मन अक्सर चुप हो जाता। वह रातों में नींद से चौंक कर उठ जाती और फिर भगवान के सामने बैठकर आंसू बहाती। उसने उसकी जिंदगी में इतनी कठोर परीक्षा ली, मगर जब पति का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता तो उसे लगता कि उसने सही किया, क्योंकि पति की सांसों से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसकी हालत यह हो गई थी कि जब भी वह डॉक्टर को अस्पताल में कहीं देख लेती तो उसका पूरा शरीर कांप उठता, दिल तेज धड़कने लगता और पसीने की बूंदें माथे पर छलक आती। वह नजरें झुका लेती और तुरंत वहां से निकल जाती। उसे लगता कि पूरी दुनिया उसकी मजबूरी को जान जाएगी। उसकी हर हंसी झूठी साबित होगी, मगर फिर भी उसने खुद को संभाला और अपनी जिंदगी को चलाने लगी। पति को कभी शक नहीं हुआ। वह उसे बहुत प्यार करता था, उसका सम्मान करता था और यही सोचकर पत्नी को सुकून मिलता कि उसकी कुर्बानी का फल यह है कि उसका पति उसके साथ है, उसका घर बचा हुआ है, उसके सपने जिंदा हैं। वह औरत हर रोज अपने पति के लिए जीती, उसके लिए खाना बनाती, उसके लिए मेहनत करती, मगर अपने दिल की पीड़ा कभी जाहिर नहीं करती। शायद यही औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वह दर्द को अपने भीतर समेटकर भी मुस्कुरा सकती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।